हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, राइट नाउ वी आर लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आपको याद होगा तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फंडा सिंपल है, ओवरहेड हैज़ टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। ओवरहेड हैज़ टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। पहले क्या करते थे हम? कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशनल मेथड में पहले हुआ करता, मैं पढ़ाने का हूँ। ट्रेडिशनल मेथड कहाँ पढ़ने वाले हैं हम? और इस चैप्टर में एक दो क्वेश्चंस आएंगे आज ट्रेडिशनल मेथड के। कंपैरिजन रहेगा ट्रेडिशनल और एब्जॉर्प्शन का। आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल उतना डिफिकल्ट नहीं है। ट्रेडिशनल उतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आपको समझ में आएगा ओहो इतना आसान रहेगा क्या वो चैप्टर। बट उस चैप्टर में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अलोकेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ अलोकेशन नहीं है उस चैप्टर में, तो पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। नाउ लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में मैंने आपको बोला था जस्ट ट्राई टू लॉक द बेसिस, जो है अलोकेशन का बेस जो है वो लॉक करने की कोशिश करिए। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला था? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या बोला था? कल मैंने आपको सॉल्व करते वक्त बातों बातों में स्टेप्स भी बताए थे। स्टेप नंबर 1 क्या करना बोला था? हमारा आवाज़ बहुत कम आ रही है, हमारा आवाज़ में बहुत कमतरता आ रही है। माइक थोड़ा नज़दीक लिया हो मैंने। अब ठीक है कि मैं सेल बदलूँ? ठीक है अभी? हेलो हेलो। ठीक है, चलो चलो ठीक है। स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। स्टेप नंबर 1 क्या रहता है कि एक्टिविटी क्या क्या है वो आइडेंटिफाई करो, उसकी कॉस्ट पता करो, उसकी कॉस्ट क्या क्या है, और वो कॉस्ट को अलोकेट करने के लिए ड्राइवर्स पता करो। ड्राइवर्स का रेट निकाल लो। ड्राइवर्स का रेट इनटू अलोकेशन की जो भी यूनिट्स रहेंगे उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट मिल जाएगा, अलोकेटेड कॉस्ट मिल जाएगा। याद आया क्या? ऐसी 5 स्टेप्स में हमने इसको सॉल्व करना है। तो सेम यहाँ पे मैंने आपको बोला था आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी, तो एक्टिविटी तो आपको पता चल गई। ये वाली एक्टिविटीज़ है, राइट? दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी। आपने ऑपरेशन किया है, सेटअप किया है, स्टोर्स, इंस्पेक्शन, और ये उसकी ये कॉस्ट है। पहली दो स्टेप में तो दिक्कत नहीं आई। मैंने आपको बोला था तीसरा स्टेप आप करके लेके आएंगे। तीसरा स्टेप क्या बोला था मैंने? डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ड्राइवर्स। आपको कॉस्ट ड्राइवर्स पता करने थे। कॉस्ट ड्राइवर्स मतलब कि भाई किसके बेसिस पे मैं अलोकेट करूं। जैसा कि मेरे को एक चीज़ बताओ, सबसे पहला है मशीन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस काय में जाएगा ये? डोंट यू थिंक? सिंपल सिंपल ये चला जाएगा मशीन आर। एक मिनट, सुन 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 सुन, खत्म नहीं हुआ। आप एकदम सही हो, मशीन आज में जाएगा। आप एकदम सही हो, मशीन आज में जाएगा। बट मैं मशीन आज में कैसा डालूँ? मैं मशीन आज में कैसा डालूँ? इसको 4 घंटे लगते, इसको 3 घंटे लगते, इसको 2 घंटे लगते, इसको 1 घंटे लगते। तो 4:3:2:1 ये सही रहेगा क्या? 4:3:2:1 ये सही रहेगा क्या? यहाँ पे अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? मशीन आर पर यूनिट लिखा हुआ है। ओह, समझा मैंने क्यों बोला था? एक बार घर जाके जरा सोचना। 4:3:2:1 रेशो गलत है। अब बोलो, अब क्या करूँ? 4:3:2:1 गलत है। पर यूनिट ऑफ इनपुट दिया हुआ है ना? पर यूनिट्स ऑफ इनपुट दिया हुआ है। और क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया हुआ है? हमको आउटपुट दे रखा है ना? आया मजा? आया फील आया? कहाँ इंस्टीट्यूट तुम्हारे मजे ले लेंगी। अपन क्या है, भावनाओं में बह के मशीन आर में डाल देंगे 4:3:2:1। बट जबकि हमने इसको 4:3:2:1 में लेना चाहिए कि मशीन आर इंटू इनपुट यूनिट्स करना चाहिए। उसका जो बेसिस आएगा उस पर लेना चाहिए। 4:3:2:1 रॉन्ग है। मशीन आर्स इंटू इनपुट, इनपुट निकालना पड़ेगा। इनपुट कैसे निकल सकता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है ना? ईल्ड का फॉर्मूला क्या है? ईल्ड का फॉर्मूला क्या है? ईल्ड का फॉर्मूला क्या है? इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है। वो क्या बोल रहा है? 80% आउटपुट निकल के आता है। 80% आउटपुट ईल्ड मिलता है, तो 80% निकल के आएगा। मैं जितना भी माल डालूंगा, देख रहे, जितना भी मैं माल डालूंगा उसमें से 80% माल बाहर निकलेगा। फाइनल प्रोडक्ट 80% रहेगा। तो डला कितना? फाइनल प्रोडक्ट अगर मेरा 80 है तो आउटपुट मेरा अगर 80 है, तो 100 के लिए इनपुट कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना? 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, यानी डिवाइडेड बाय 80% कर दोगे तो इनपुट मिल जाएगा क्या? फटाफट बोल। यहाँ पे देख, अगर मैं इनपुट निकालना चाहूँ तो यहाँ 900 हो जाएगा। यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाय 80% कितना हो जाएगा? 750। हाँ, यहाँ पे 480 डिवाइडेड बाय 96 500 होगा शायद। 500। और 504 डिवाइडेड बाय 90%, 560। तो आपको नहीं लगता ये सब इनपुट मिल गए? तो इनपुट कांस्टेंट है क्या? इनपुट कांस्टेंट है क्या हर यूनिट के?
अगर एक बार के इनपुट कांस्टेंट भी रहते ना तो आप 4:3:2:1 का रेशियो ले लेते तो प्रॉब्लम नहीं थी। बट इसको 900 यूनिट बनाना है, इसके 750 बनाना है, इसके 500 बनाना है, इसके 560 बनाना है। तो आपको नहीं लगता इसको टोटल मशीन आर 1000 लगेंगे, इसको टोटल मशीन आर 560 लगेंगे, इसको टोटल मशीन आर 1500 लगेंगे, और इसको टोटल मशीन आर कुछ 3600 लगेंगे। तो उस टोटल मशीन, मैं मशीन आर्स के बेसिस पे ही डाल रहा हूँ, बट मशीन आर पर आर की टोटल मशीन आर्स पे डलना चाहिए। टोटल मशीन आर पर यूनिट नहीं, टोटल। समझा लॉजिक? समझा? पहले का एलोकेशन का बेस समझा? बेटा ये समझ गया तो फिर तो, एक बार ये समझा तो फिर तो क्या है, इजी रहता ना। अरे क्वेश्चन, कॉस्टिंग के क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व करना आसान है कि उसको समझना मुश्किल? नहीं, सॉल्व मुश्किल क्या जाता है, उसको सॉल्व करना मुश्किल है कि समझना मुश्किल है? समझने में मुश्किल जाता है, सॉल्व करना तो आसान है ना रे। एक बार समझा तो वर्किंग नोट दिमाग में बैठ जाता, पहले ये चाहिए, ये निकालने के लिए ये चाहिए, तो पहले वो बनेगा, फिर वो, फिर वो, फिर वो। यहाँ अकाउंट्स के जैसा थोड़ी है कि बॉडी यहाँ फिर बाद में नीचे से फिगर उठानी पड़ती है। यहाँ पे क्या है, पहले तेरे को आखिरी में चाहिए क्या, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो निकालते बजा और आगे बढ़ते जा। इसका कोई स्टेप नहीं होता, कॉस्ट का कोई स्टेप बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पाऊंगी, ये ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नहीं, दिमाग लगाना पड़ता। लॉजिकल है, लॉजिकल है ना, इसलिए मैं सुबह सुबह नहीं लेता, अवॉइड करता। बाकी सब जगह पता नहीं, क्लास 7 बजे होता है, मैं नहीं रखता। कॉस्टिंग का क्लास सेकंड होना चाहिए, थोड़ा वार्म अप हो जाना चाहिए दिमाग। दिमाग वार्म अप रहा तो मज़ा आती फिर करने में, है ना। चार्जअप रहता नहीं तो नींद से, हाँ सर चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ लास्ट लेक्चर रख के देखते एक हाथ बार कॉस्टिंग का देखते हैं। तब तक तो खत्म हो जाते होंगे ना तुम, 4 बजे तुम्हारी हालत फिनिश हो जाती होंगी ना पूरी एकदम। बट सर बस, सर बस आके आओ, अभी ऑनलाइन की वजह से आके दुख रही है, बट बाकी वैसा नहीं। चल आ जा। सेटअप कॉस्ट किस बेसिस पे जाना चाहिए, लगाओ दिमाग, सेटअप कॉस्ट किस बेसिस पे जाना चाहिए? मेरे को तो सेटअप यूनिट्स के लिए लगता है कि सेटअप हमारे को बैचेस के लिए लगता है। पर बैच के लिए सेटअप लगता है ना, कहीं से बैचेस पता चल सकती है क्या, वो देखो नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देख क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन इन द बैचेस ऑफ 24 यूनिट्स फॉर ऑल प्रोडक्ट। एक बैच 24 यूनिट की है। एक बैच कितने यूनिट्स की है? 24। समझा क्या? तो क्या नंबर ऑफ बैचेस निकाल सकता हूँ क्या मैं, जिसको हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन भी बोल सकते हैं। मैं नंबर ऑफ बैचेस बोल दूं चलेगा? कितना हो जाएगा नंबर ऑफ बैचेस? जैसा अगर हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। अच्छा, बैचेस के लिए हम बेस किसको बनाएंगे, इनपुट या आउटपुट? क्यों आउटपुट, इनपुट क्यों नहीं? मैं 24 यूनिट डाल देता, जितने बनेंगे बनेंगे। मैं 24 यूनिट डाल देता, जितने बनेंगे बनेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़, एक बार क्वेश्चन पढ़, समझेगा। ABC Limited manufacture 4 product A, B, C and D in the same factory. The following information is given for the certain period. Goods and output दिया हुआ है, average yield, ये तो समझ गया। ऊपर की इन्फॉर्मेशन से इनपुट तो निकाल लिया हमने, ठीक है। The plant works such that after machining, the defective in each run are automatically segregated and dumped separately. The good unit passes through the process and the further check for quality by inspector of quality control who charged by the number of batches inspect. इंस्पेक्टर कैसे चार्ज करता है? नंबर ऑफ बैच के हिसाब से वो चार्ज लेगा, है ना। इंस्पेक्टर पैसा काय के हिसाब से लेगा, नंबर ऑफ बैच। द टोटल प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अ मटेरियल रिक्विजिशन इज मेड फॉर एवरी 25 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। रिक्वेस्ट हम कब करते हैं? जब 25 यूनिट आउटपुट के रेडी हुए तब हम नई रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। रिक्विजिशन आउटपुट पे वो तो दिक्कत नहीं है, वो रिक्विजिशन कहीं ना कहीं लगने वाली है। वो ये स्टोर्स रिसीविंग जो रहेंगे ना, स्टोर्स रिसीविंग काय पे जाएगा? रिक्विजिशन पे। तब ये 25 काम आएगा ना, तब सिंपल है। यानी स्टोर रिसीविंग का इजीली निकाल सकते हो, स्टोर रिसीविंग का निकाल सकते हो। रिक्वेस्ट मेड, रिक्वेस्ट कितनी मेड करोगे आप? आउटपुट डिवाइडेड बाय 25 से आपको मिल जाएगा क्या? आउटपुट डिवाइडेड बाय 25 यूनिट्स वापर लोगे ना रिक्वेस्ट के लिए। मशीन नीड टू सेटअप एंड ट्यून आफ्टर ईच प्रोडक्शन रन। हर प्रोडक्शन रन के बाद मशीन को सेटअप करना पड़ता। तो यहाँ से हिंट मिल गई कि सेटअप कॉस्ट आपको हर प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ बैचेस की जगह आप क्या बोलोगे अब उसको? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन दैट इज नंबर ऑफ बैचेस। वर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन वापरा, इसलिए मैंने ऊपर में बैचेस की जगह प्रोडक्शन रन लिख दिया, चलेगा। एक साइकिल इज 1 प्रोडक्शन रन, एक साइकिल इज 1 प्रोडक्शन रन, ठीक है। प्रोडक्शंस is in the batches of 24 units of all
प्रोडक्ट यूनिट ए एंड बी आर पैक्ड इन द बॉक्सेस ऑफ 24 इन द कैपेसिटी ऑफ दिस। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में कहीं भी ये दिया हुआ नहीं, क्लोज अप्रोप्रिएट, हाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये दिया हुआ नहीं है कि 24 यूनिट्स ऑफ इनपुट लेना कि आउटपुट लेना। क्या बेटर लगता है आपको, 24 यूनिट्स ऑफ इनपुट या आउटपुट? बेटर आउटपुट ही है, बेटर अजम्पशन आउटपुट ही है कि भाई 24 यूनिट, क्योंकि बाहर दिखेगा कि 24 यूनिट आ गए तो हम रोक देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय 24, आउटपुट डिवाइडेड बाय 24। इससे आपको क्या मिल जाएगा, सेटअप कॉस्ट का बेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेटअप कॉस्ट का बेस। समझा क्या, प्रोडक्शन रन मिल गया क्या? बोलो हाँ या ना। हर एक के प्रोडक्शन रन, थम्सअप दे दो, समझा है तो थम्सअप दे दो यहाँ तक। दिव्या कोई डाउट दिख रहा है आपके दिल में? देख बेटा यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्शंस आर इन द बैचेस ऑफ 24 यूनिट्स, और हमारे पास में ना दो यूनिट्स है, एक इनपुट इनपुट है और एक आउटपुट है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको नंबर ऑफ बैचेस निकालना है, तो फॉर्मूला सिंपल है, टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय 24। यूनिट डिवाइडेड बाय 24 करूंगा तो बैचेस आएगा। मैंने सवाल पूछा है कि यूनिट्स कौन से लूँ, आउटपुट के लूँ कि इनपुट के लूँ? तो जवाब क्या रहेगा भाई, प्रोडक्शन, आउटपुट का लेंगे हम, प्रोडक्शन है, वहाँ प्रोडक्शन वर्ड वापरा है, प्रोडक्शंस इन द बैचेस ऑफ, यहाँ पे वर्ड क्या वापरा है, प्रोडक्शन इन द बैचेस ऑफ। अगर वहाँ लिखा रहता मटेरियल रिक्वायर्ड इन द बैचेस ऑफ 24, तो फिर हमने इनपुट लिया रहता, फिर हमने क्या लिया रहता, इनपुट। वहाँ प्रोडक्शन लिखा हुआ है इसलिए हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट। समझा क्या, वो प्रोडक्शन फर्क समझा क्या, इंस्टीट्यूट कहाँ घुमा सकती है। वहाँ प्रोडक्शन की जगह लिख देंगे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द बैचेस ऑफ 24। तो अगर मटेरियल रिक्वायर्ड इन द बैचेस ऑफ 24 लिखा रहता तो एक बैच कितने की बनती थी, 24 रॉ मटेरियल ऑफ इनपुट की बनती थी, 24 मटेरियल ऑफ इनपुट। समझा दीप? ठीक है, अगला इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट की हिंट ऊपर दी हुई थी। इंस्पेक्शन कॉस्ट जो इंस्पेक्टर है वो पर बैच लेगा, ये देना रे, इंस्पेक्शन कंट्रोल वुड चार्ज नंबर ऑफ बैचेस, तो ये नंबर ऑफ बैचेस के हिसाब से लेगा। और आपको नहीं लगता नंबर ऑफ बैचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन? हमारे केस में हमने वो बैचेस को ही प्रोडक्शन रन बोला था ना, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी निकल जाएगा, कैसा, आउटपुट डिवाइडेड बाय 24, तो वो ऑलरेडी हम निकालने वाले हैं। फिनिश गुड्स पैकिंग डिस्पैच, फिनिश गुड्स पैकिंग डिस्पैच जो रहेगा उसका कॉस्ट ज़्यादा बेटर है कि आप नंबर ऑफ बॉक्सेस में डाल दो, है ना। नीचे में ये वाला पॉइंट में दिया हुआ है ना कि ए और बी को 24 यूनिट कैपेसिटी वाला, कैपेसिटी यानी एक बॉक्स में 24 आ जाते, उसका डब्बा बड़ा है तो 24 यूनिट आ जाते, और सी और डी का इसमें 12 यूनिट्स आते। शायद डब्बा छोटा या प्रोडक्ट बड़ा होगा, डब्बा छोटा होगा या प्रोडक्ट बड़ा होगा, तो सी और डी के 12 आते। तो इससे इक्विवेलेंट बॉक्सेस निकालने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट एलोकेट नहीं कर सकते ना, आप डायरेक्ट एलोकेट नहीं कर सकते, आपको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, अगर ए और बी का 24 बॉक्स लगते, ए और बी के 24 बॉक्स लगते, तो सी और डी के 12 ही लगते, सी और डी के 12 ही लगते, तो ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाते। इससे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस इन यूनिट्स निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालते, बताता हूँ जब हम निकालेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख दो, उसके लिए अभी के लिए क्या लिख दो, नंबर ऑफ बॉक्सेस। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, यस और नो, पक्का श्योर? बढ़ू आगे यहाँ से। तो सॉल्व करते हैं, क्या लगता है सबसे पहले, आपको नहीं लगता सबसे पहले हमको क्या कर लेना चाहिए, व्हाट शुड वी डू फर्स्ट, व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? सबसे पहले इनपुट निकाल लेते हैं एक, या तो टेबल मैट्रिक्स ही ऐसा बनाते हैं जिसमें सारी चीजें हमको एक साथ मिलती जाए, यानी स्टार्ट विथ, कैन वी स्टार्ट सिंपली, आउटपुट दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, उससे इनपुट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में इनपुट पता चल गया तो हम वो बना लेंगे। यानी सबसे पहले आपको नहीं लगता ड्राइवर्स निकाल लेना आसान रहेगा, अलोकेशन ड्राइवर्स निकाल लेना आसान रहेगा, हाँ या ना? कितने कितने ड्राइवर्स, रेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ड्राइवर्स, फिर उसको डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट करते जाओगे, यानी कॉस्ट डिवाइडेड बाय ड्राइवर करोगे तो रेट मिलते जाएगा ना। पहले ड्राइवर्स तो निकाल लूँ, पहले ड्राइवर्स तो निकाल लूँ, हाँ या ना? तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इसके अंदर में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी हो गया, दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो पहला स्टेप अब यहाँ क्या रहने वाला है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। लिखो यहाँ पे पहला पहला स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर।
प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या सॉल्व कर रहे हैं? प्रॉब्लम नंबर 3। दिस इज सपोज टू बी द वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कई बच्चों को ना ड्राइवर्स निकालने में प्रॉब्लम होती है, अपने से भी हुई, शुरुआत में अपन ने भी गलती की है ना। क्या क्या है बोल, प्रोडक्ट के नाम बोलते जा फटाफट। ए बी सी रा, ए बी सी डी और टोटल। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है? आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिख। सबसे पहले आउटपुट दिया हुआ है, यील्ड दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला ए आउटपुट कितना है, बोलते जाते क्या देख के कहीं से फटाफट। बोल। हाँ, 720, 600, 480, 504। टोटल कितनी होती है? इसे टोटल आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला वो। अरे ये पर यूनिट है ना, ये काम नहीं आता। टोटल निकाला और नहीं निकालो एक ही बात है। ठीक है, चल। आउटपुट हो गया, उसके बाद में यील्ड निकाल ले। यील्ड इन परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 80 80 96 90, 80 80 96 90, हाँ या ना? लिखो फटाफट। 80%, 80%, 96% और 90%। अब इससे मैं इनपुट निकाल सकता हूँ क्या? इनपुट यील्ड का परसेंटेज क्या रहता है? यील्ड का परसेंटेज इज इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी करूंगा तो वो मिल जाएगा ना बेटा। यील्ड का परसेंट, यील्ड का फॉर्मूला लिखना है तो लिख कर रख लेना। यील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है? यील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। ठीक है, इनटू 100 छोड़ दे अभी के लिए। तो अभी तेरे पास यील्ड दिया हुआ है, तेरे को इनपुट निकालना है। इनपुट इधर, यील्ड नीचे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आउटपुट डिवाइडेड बाय यील्ड ना। आउटपुट डिवाइडेड बाय यील्ड परसेंटेज। बोल कितना आएगा फटाफट बोलते जा। 900, 750, 500, हाँ 560। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके, टोटल इनपुट हम ऑलरेडी निकाल चुके। 560 की क्वांटिटी आ गई। अगला क्या है? अब अपने को और क्या क्या चाहिए था? अपने को क्या क्या चाहिए था? मशीन आर चाहिए था। मशीन आर इनपुट रेट, इनपुट यूनिट चाहिए था ना। मशीन आर्स इंटू इनपुट यूनिट। तो अगर मेरे को मशीन आर्स पता रहे, मशीन आर्स पता है क्या? मशीन आर 4:3:2:1 है, बराबर है, हाँ या ना? यस और नो? अब मैं यहाँ से, मैंने एक बार सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब मेरे को ना यहाँ से अलग अलग ड्राइवर्स निकालने। ये सारे ड्राइवर्स चाहिए ना मेरे को, ये सारे ड्राइवर्स चाहिए। तो एक लाइन छोड़ के मैं सारे ड्राइवर्स लिख रहा हूँ। क्या क्या ड्राइवर्स चाहिए मेरे को? सी के बाद ए बी सी डी ई। ई में ड्राइवर्स कौन से चाहिए? सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? मशीन आर्स, यानी फॉर मशीन। मशीन आर इनपुट रेट क्या बोलेंगे इसको? मशीन आर, मशीन आर टोटल मशीन आर बोल लो इसको। टोटल मशीन आर क्या बोलेंगे? टोटल मशीन आर्स। कैसा निकालोगे टोटल मशीन आर्स? एक मिनट, टोटल मशीन आर, नहीं नहीं, 4 × 900 मतलब इनपुट करना है ना। डी इंटू सी कर, पटपट करते जा। डी इंटू सी कितना होगा? 3400, 600, हाँ 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 बोल। 2250, 1000, 560। ठीक है। ई एफ, एफ में क्या चाहिए अब तेरे को? अगला क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, आउटपुट ए डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, ए डिवाइडेड बाय 24 कर कितना होता है? ए डिवाइडेड बाय 24 आउटपुट ना, आउटपुट डिवाइडेड बाय 24। अरे ये लिखा है ना रे फॉर्मूला, आउटपुट डिवाइडेड बाय 24। 30 की 31.25 क्या कर रहा रे बेटा? आउटपुट यानी 720 लेना बेटा। तू 900 ले रहा हूँगा। 30, हाँ 720 डिवाइडेड बाय 4, 600 डिवाइडेड बाय 3, ये 25, ये 20 और ये 21। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन वापर सकते ना, डिवाइडेड बाय 24 है तो डिवीजन में कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, हाँ सर वही किया।
जी जी। अच्छा, इसकी टोटल वगैरह भी मार लेना, इनकी टोटल मारना ना। अरे इनकी टोटल लगेंगी ना। अरे रेट निकालने के लिए टोटल नहीं लगेंगी क्या? कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल करोगे तो रेट आएगा ना। नहीं समझे क्या? अरे जो इतना के लिए इतना तो कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, टोटल मार ले चल, अभी टोटल मार इनकी कितनी आती। 3,600 वाले की टोटल मार कितनी आ रही है? 7,410। इसकी टोटल मार 30 + 25 + 20 + 21, 96। ठीक है, एक मिनट। ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब क्या चाहिए अपने को? रिक्विजिशन। रिक्विजिशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट डिवाइडेड बाय 25 करेंगे ना। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, जब जब मटेरियल खत्म होगा, 25 25 बार 25 25 यूनिट के हम मटेरियल रिक्वेस्ट करते हैं। मटेरियल काय के लगने वाले? मटेरियल रिक्विजिशन इज मेड फॉर 25 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, जब 25 यूनिट ऑफ आउटपुट। कायदे से अगर यहाँ पे वर्ड आउटपुट नहीं रहता तो मैंने क्या लिया रहता? कायदे से वर्ड अगर ये आउटपुट नहीं रहता तो मैंने क्या लिया रहता? जवाब दे। इनपुट। मैंने क्या लिया रहता? इनपुट। समझा क्या बेटा, क्या बोला मैंने? अगर यहाँ वर्ड आउटपुट नहीं लिखा रहता तो अपन ने इनपुट लिया रहता। बोल, नंबर ऑफ रिक्विजिशन कितना हो जाएगा? हाँ वैसा नहीं, आउट इन किसके लेना है उसने, किसके लेने बोला? आउटपुट। आउटपुट मतलब ए डिवाइडेड बाय 25। करते जा फटाफट, ए डिवाइडेड। हाँ, एक बैच का साइज कितना है अपना? लास्ट टाइम मैंने इनपुट का 25 से डिवाइड करवा दिया था। प्रिंटिंग एरर तो नहीं है? एक बैच कितने का है? चल, मेरे हिसाब से तो आउटपुट का ही लेना चाहिए, पिछले बैच में क्यों करवाया मेरे को पता नहीं। कर फटाफट कर। 28.8, हाँ। हाँ। हम्म। ठीक है, थोड़े अजीब फिगर आ रहे हैं, थोड़े। टोटल मार। 92.16। इस पे ना अभी का एक बार का स्टार मार्क कर देना कि भाई ये होना चाहिए इनपुट का, ये होना चाहिए इनपुट का, बट वी आर टेकिंग इट आउटपुट क्योंकि गिवन इन द क्वेश्चन। होना चाहिए, लिख के रख देना। होना चाहिए इनपुट का बट क्वेश्चन में आउटपुट दिया हुआ है, ऐसा स्टार मार्क के साथ में कहीं लिख कर रख दो। होना चाहिए इनपुट का बट इसका दिया हुआ है। डन। आप लिख ही नहीं रहे हो क्या? आप लिख ही नहीं रहे हो क्या? चल अगला, अगला अगला अगला। यहाँ तक हो गया। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ गई, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ गए हमको। अगला क्या है? नंबर ऑफ बैचेस। नंबर ऑफ बैचेस कैसे, वो तो निकाल ली गई हम। नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑलरेडी है। नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है अब अपने को। क्या निकालना है? नंबर ऑफ बॉक्सेस। अच्छा मेरे को एक चीज़ बता, मेरे को एक चीज़ बता, इसको टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगने वाले? एच। नंबर ऑफ बॉक्सेस
बॉक्सेस काहे पे लगने वाले, इनपुट पे या आउटपुट पे? आया आउटपुट ना, आउटपुट पे। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, इसका आउटपुट 720 है, 720 डिवाइडेड बाय इसको नंबर ऑफ बॉक्सेस लगते हैं 24, शुरुआत वाले 24 24 आते ना। यानी अगर हम यहाँ पे ऐसा बोले तो चलेगा क्या, ए डिवाइडेड बाय यानी 720 डिवाइडेड बाय 24। अब ऐसा मत करो, आपको नहीं क्या गड़बड़ करोगे, इसकी जगह में ऐसा लिखना, यूनिट्स इन अ बॉक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स पर बॉक्स कितने पैक होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा गड़बड़ कम होंगी आगे जब कभी फ्यूचर में खोल के देखोगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स पर बॉक्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट पर बॉक्स हम पैक कर पाते, इसके होते हैं 24, इसके होते हैं 24, इसके होते हैं 12, इसके होते हैं 12, इसके टोटल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एच आई आई में अगर अब हम निकालें नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अब कितने कितने लगेंगे, ए डिवाइडेड बाय एच, ए डिवाइडेड बाय एच निकाल नंबर ऑफ बॉक्सेस फटाफट। 720 डिवाइडेड बाय 24, 600 डिवाइडेड बाय 24 कितना होगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 42। आई होप यहाँ तक समझ में आया। देन अब यहाँ से निकालना है, समझा क्या रे बाबा। अब यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बॉक्सेस, ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको बॉक्सेस के हिसाब से नहीं डालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बॉक्सेस के हिसाब से डालना है। अब ज़रा ध्यान देना, ये वाले जो बॉक्सेस लगने वाले, ये वाले जो बॉक्सेस लगने वाले, ये 24 यूनिट के लिए 30 लगेंगे, बट ये 12 के लिए 40 लगेंगे, तो 24 के लिए कितने लगेंगे, आराम से सोच लो, आराम से सोच लो। वो वाला जो येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो 24 के लिए 30 लग रहा है। अगर मेरे को 12 यूनिट डालने हैं, 12 यूनिट डालने हैं तो मेरे को 40 बॉक्स लगते। अगर वही मेरे अगर 24 यूनिट एक बॉक्स में डाल रहा हो तो मेरे बॉक्सेस बढ़ेंगे कि कम होंगे, है ना, कम होंगे ना। हाँ समझो, ये नॉर्मल सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं आएगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। समझा के क्या बोला, अगर मैं 24 बॉक्सेस डालना चाह रहा हूँ तो बॉक्सेस बढ़ेंगे नहीं ना, 24 यूनिट डालना चाह रहा हूँ एक बॉक्स में, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बॉक्सेस में डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ, मिल जाएगा क्या, यानी ये क्या हो जाएगा 40। देख ये तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बॉक्सेस इसके तो 30 ही रहेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बॉक्सेस एट 24 यूनिट्स निकाल रहे हैं हम, एट 24 यूनिट्स, तो इसके तो 30 रहेंगे, इसके 24 ही रहेंगे, बट इसके 24 यूनिट्स पे कितने हो जाएंगे, इसका फॉर्मूला अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 40 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 24, आधे हो जाएंगे ना, 20 और 21 बराबर है। ये लॉजिक लिख लेना, यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे, आप लॉजिक लिख लेना कि बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, ज़्यादा आएंगे ना एक क्वांटिटी में, एक बॉक्स में ज़्यादा आने लगेंगे। डन, यहाँ तक डन। तो इससे आपको क्या मिल गया, अलोकेशन कॉस्ट ड्राइवर्स मिल गए। ये जो कैलकुलेशन से आपको क्या मिल गया बेटा, ये कैलकुलेशन से आपको क्या मिल गया, कॉस्ट ड्राइवर्स मिल गई। क्या मिल गया, इसकी टोटल मार लो, 30 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 21, इसकी टोटल जरूर मार लेना, 30 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 21, मारो फटाफट टोटल। 96 95 96 आ रहा है, नहीं ये 25 होना चाहिए, सॉरी ये बाबा, ये 600 डिवाइडेड बाय 24 कर दो रे, 600 डिवाइडेड बाय 24, तो ये 25 होता ना बे, ये 25 होता ना, तुम साले नालायक, सब गड़बड़ कर दोगे हाँ। सही है, कीचड़ पे पत्थर उसने ही मारा, हमारे ऊपर तो कीचड़ उड़ा बोले, है ना नालायक। अलग ही हो तुम लोग, अलग कीचड़ के पास कर क्या रहे थे, पत्थर मारने से रोके क्यों नहीं,
देख रहे थे उसको पत्थर मारते, वो गलत बोल रहा था तो बोले क्यों नहीं मेरे को कि सर वो गलत है, तब गलत हो मतलब, चलो ना लाए, गुड़ बना लिए इनने, गुड़ बना लिए, सब ऐसा है। चल, यहाँ तक हो गया है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब तो इजी है ना, अब चीज़ें आसान है ना, अब चीज़ें कोई मुश्किल है कि अब चीज़ें आसान है। अब क्या करोगे, कंपटीशन का बेस आ गया आपका, तो अब निकालना है आपने रिकवरी रेट, निकालना है आपने, क्या निकालना है, रिकवरी रेट, या जिसको आप अलोकेशन रेट भी बोल सकते हो, रिकवरी रेट बोलो या अलोकेशन रेट। किस डिपार्टमेंट में कितना अलोकेट करोगे वो निकालना है ना। चार बेसिस थे आपके, ये चार बेसिस है सर, यहाँ तो पांच खर्चे हो है, अरे एक को दो कॉमन है ना, कॉमन है ना, तो उसके सटासट सटासट आप निकाल लो रिकवरी रेट, क्या निकालो रिकवरी रेट। देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या लोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ रिकवरी रेट अंडर एबीसी सिस्टम। कैसा कैसा निकालोगे, खर्चे पता है आपको, खर्चे पता है, ड्राइवर पता है ना। देख कैसा, खर्चों के नाम बोल फटाफट, लिस्ट बोल, खर्चों की लिस्ट क्या है, और खर्चे भी बोलते जाओ उसके साथ में। मशीन लिखना बाद में, 2 मिनट सुन ले। मशीनरी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कितना है कॉस्ट बोल। एक्टिविटी कॉस्ट बोलू चलेगा, जिसको हम एक्टिविटी पूल भी बोलते हैं। एक्टिविटी पूल मतलब टोटल खर्चा कितना, पूल में खर्चा कितना, ला ले साथ में, एक्टिविटी का पूल खर्चा कितना, एक्टिविटी कॉस्ट 66,375। एक लाइन छोड़ देना, अगला क्या है उसके बाद में खर्चा, अगला खर्चा क्या है, सेटअप कॉस्ट, कितना है सेटअप कॉस्ट बोल। अरे रुकना, साला गड़बड़ हो रही, तू वहाँ चिल्ला रहा। हाँ क्या है, 19,200। हाँ अगला क्या है, अरे रख, स्टोर्स रिसीव, स्टोर्स रिसीविंग कितना है, सब चालू हो गए, सब चालू हो गए। अगला क्या है बोलो फटाफट बोलो। हाँ, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कितना है बोल। ठीक है अगला, 24। हाँ फिनिश गुड्स पैकिंग कितना है, ये हो गया कॉस्ट पूल हो गया, ये क्या हो गया तेरा कॉस्ट पूल हो गया। अब क्या करेंगे तो इसके बाद में, कॉस्ट पूल के बाद में, अब इसके बाद में कॉस्ट ड्राइवर्स बोल, बेसिस जिसको हम बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स जिसको हम बेसिस बोलते हैं, बेसिस कितना है, बेसिस इसके क्या क्या बेसिस रहेंगे। मशीन के हमने लिखे हैं मशीनार्स, अच्छा इसको मशीनार्स बोलना सही है कि टोटल मशीनार बोलेंगे, ये हो जाएगा टोटल मशीनार, जो ऊपर से ला सकते हैं ना अपन, टोटल मशीनार कितने, टोटल मशीनार इसको मैं 1E से लाएंगे ऐसा लिख दूं चलेगा, 1E से, है ना। टोटल कितनी है, टोटल ड्राइवर्स कितने, टोटल ऑफ ड्राइवर्स कितना है बोल, पटपट बोल, 7410, है ना। समझा क्या बोला, ये हो गया ऊपर, ये ऊपर से ला रहे अपन, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, सेटअप कॉस्ट कितनी है, सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ बैचेज में या प्रोडक्शन रन, जो भी बोलना चाहो, नंबर ऑफ बैचेज या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितना है, आई एफ में लिखा हुआ, 1F में लिखा हुआ है, कितना है 1F में 96, ठीक है। अगला क्या है, स्टोर्स रिसीविंग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, ये IG में लिखा हुआ है, कितना है IG 92.16। उसके बाद में है इंस्पेक्शन जाएगा नंबर ऑफ बैचेस, IF है ना, वो 1F है ना, 1F कितना है 96, ठीक है। अगला लास्ट फिनिश गुड्स पैकिंग, ये जाएगा इक्विवेलेंट बॉक्सेस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बॉक्सेस, बॉक्सेस मत लिखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बॉक्सेस 1J हो गया, कितना है ये 96 हो गया। ये अगर आपने कर लिया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके बाद में, वंस यू आर डन विद दिस, अब क्या निकाल लोगे आप, रेट,
एबीसी रेट, एबीसी रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोल बेटा, एबीसी रेट का फॉर्मूला। ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? यानी अगर हम इसको इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, इसको डी बोले, तो एबीसी रेट विल बी ए डिवाइडेड बाय सी। कितना आएगा बोलते जा फटाफट। 8.96 आता है पर मशीन आर। वो और आगे आ रहा होगा, अभी 96 तक ठीक है, राउंड ऑफ कर दो। कितना आ रहा है अगला वाला? 200 पर बैच। ठीक है, अगला 232.21 पर मटेरियल रिक्वेस्ट। इन बैचेज है वो जो भी है, ठीक है। ये कितना होगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 250 पर बैच। अगला पर इक्विवेलेंट बॉक्सेस। अब क्या है? अलोकेशन ऑफ कॉस्ट करते, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट करते फटाफट फटाफट की बता दूं। देखो थर्ड, थर्ड वाला वर्किंग नोट क्या बन जाएगा अभी? कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर ए बी सी सिस्टम। कैसा है? मटेरियल बोलते अभी इसको एबीसी लिख के बहुत खतरनाक कर दिया अपन ने। इसको एबीसी मत लिख, इसको लिख पी क्यू आर एस। समझा ना क्यों क्यों खतरनाक हो गया था वो? प्रोडक्ट के नाम ही से एबीसीडी है, पी डिवाइडेड बाय आर कर उसको। समझा ना क्या क्या गड़बड़ क्या हो रही थी? चेंज कर दिया अपन, चेंज। या छोटा ए छोटा बी छोटा सी भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। अब आ जाओ, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना है तेरे को। ए बी सी कॉलम बना लूँ यहाँ पे, या बिया सिया डिया टोटल। क्या क्या हो जाएंगे? पहले मशीन कॉस्ट अलोकेट करना है, मशीनरी कॉस्ट लाइन से लेंगे ना, ये ऊपर से कॉपी पेस्ट करके लेके आ जाना कॉस्ट। हाँ हाँ मेरे पास तो है ना, मैं इंटर पास हो चुका हूँ। मैं कर सकता हूँ कॉपी। ये लो ऐसा, इसको यहाँ कॉपी कर लिया, अरे वहीं कॉपी हो गया वो। हाँ पापा, बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, बताया मेरे को 2 अटेम्प्ट लगे बट निकल गया। घबराना नहीं, एक से ज़्यादा अटेम्प्ट लगे तो क्या बोलना, हमारे टीचर ने 2 अटेम्प्ट लगाया बोलना, टेंशन क्या ले रहा है? अबे 2 अटेम्प्ट लगाया तो ज़्यादा पढ़ा तूने, सोच तेरे बेसिक्स बाकियों से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ऐसा सोचना। ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड, ठीक है। हो गया ना, वो हो गया टोटल और ये हो गया टोटल। अब क्या कर, बेस दिए हुए ना तेरे पास, बेस दिए हुए 96। तेरे पास में वो दिया हुआ है ना नंबर ऑफ आवर्स, ये ले लूँ क्या ऊपर से, यहाँ से कॉपी करूँगा इसको, 3600 2000, इसको कॉपी करना है यहाँ से ऐसा, ठीक है। उसको यहाँ लोकेशन के बेसिस बना लेना। अरे रे, एक लाइन ऊपर लेना पड़ेगा, हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ये 3600 2500 वगैरह, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे बोल? हाँ ऊपर की वैल्यू से, ये ना, ये 3600 2600, ये जो है इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा ऊपर की वैल्यू से। रुकना, थोड़ी गैप बना देना। अबे इससे अच्छा लिख लेता यार, हट। कितना है ये? हाँ ये कितना है ये? 8.96 इंटू 8.96, ठीक है। ये हो जाएगा 2250 इंटू 8.96। सी का कितना है? सी 1000 और 560 है ना, ये 1000 इंटू 8.96 और 560 इंटू 8.96 करो, कितना आता है ये? 32,256। हाँ अगला, हाँ अगला, फास्ट करो भाई, 40 मिनट लग गए। कितना? 8,960। हाँ अगला,
5117.6, ये गलत है। हाँ, क्योंकि नहीं नहीं वैसा नहीं है। देखो आपने क्या किया, 8.96 से मल्टीप्लाई किया है तो आप सही हो। 8.96 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो टेक्निकली आप सही हो, बट एक चीज़ समझो ना, इसकी पूरी टोटल जो है वो 66,375 भी तो आनी चाहिए ना। तो इसको बैलेंसिंग फिगर लिख दे, यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिख दे जो 4999 आती है। नीचे फॉर्मूला लिख दे बट ऊपर बैलेंसिंग फिगर लिख देना। ऊपर क्या लिख देना, बैलेंसिंग फिगर। ये यहाँ लिख देता हूँ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, समझेगा ये। कारण क्या है कि टोटल 6637 भी तो आनी चाहिए ना, टोटल 6637 भी तो आनी चाहिए। और वो आपने राउंड ऑफ किया था और अपर राउंड ऑफ किया था। अप अपर राउंड ऑफ किया था ना, 96 को आपने अपर साइड में राउंड ऑफ किया था। तो अगर आपने अपर साइड में राउंड ऑफ किया तो एग्जैक्ट फिगर आएगा क्या वो? थोड़ा बहुत बैलेंसिंग फिगर ही रहेगा वो। 18 रुपये का डिफरेंस है। या हर जगह पे 4-4 रुपये बढ़ा दो, या हर जगह से 4-4 रुपये कम कर दो, है ना। दोनों में से कुछ एक कर लो तो आपको वो जवाब नियरेस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नियरेस्ट, अप्रॉक्स। बट जाने दो, अभी चलता है इतना, कोई दिक्कत किसी को? बढ़ू आगे। अगला क्या है? सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट किस पे जाने वाला था आपका? सेटअप कॉस्ट का रेट दिया हुआ है 200 रुपये ना। इसका इसका रेट जो आया था वो 8.96 आया था। इसका रेट 200 आया। हरे कलर से लिख I देना। can learn to understand you much better if I can get familiar with the way. इसका रेट आया था 8.96, इसका रेट आया है 200। हाँ, स्टोर्स रिसीविंग का रेट कितना है? स्टोर्स रिसीविंग का 232.21। हाँ, उसके अलावा इंस्पेक्शन 250, 150। शुरू करो। ये काय में जाएगा? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 30, 25, 20, 21। याद रहेगा क्या? 30, 25, 20, 21। ठीक है, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 30, 25, 20, 21 मल्टीप्लाइड बाय 200। कांस्टेंट फंक्शन वहाँ पर पटपट जवाब दे रहे मेरे को। हाँ, 550। अबे, एक 6,000 आया तो दूसरा कम से कम नजदीक पास आना चाहिए ना। 6, 30, 25 तो है, 25 तो 5,000 होगा। अगला। कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। कितना आएगा ये 4,000। हाँ, ये कितना होगा? 4,200। ठीक है। अब स्टोर्स रिक्विजिशन। स्टोर्स रिक्विजिशन किस रेट में जाएगा? जा ऊपर। स्टोर्स नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, ये थोड़ा पॉइंट में है। 28.8, 24। अलग अलग चारों बच्चे एक एक याद रख। दीप पहले तू याद रख 28.8। 24 ऋषिकेश याद रखेगा। 19.2 वरद याद रखेगा। और आप 20.16 याद रखना। चल बोल, फटाफट बोल। दीप क्या बोला तेरे को? क्या दीप? 28.8। हाँ, तेरा क्या था ऋषिकेश? हाँ, तेरा क्या था वरद? आपका क्या था दिव्या? हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया? अबे रुक, मेरे को लिखने दे। 232.21 इंटू 232.21। नहीं, क्या बाद में आप बोलोगे सर आपने इच नहीं लिखा था? तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने लिखा था, है ना। ऑनलाइन टीचिंग का कुछ तो फायदा, कुछ तो। चल, 232.21 को कांस्टेंट ले। ये 21 भी राउंड ऑफ किया हुआ है क्या? देख लेना, आखिरी में बैलेंसिंग फिगर डाल देना। बोलो फटाफट बोलो। 6688। अरे बोलना, आगे बोलना, आगे बोल। 5573। हाँ, अगला। और लास्ट। ये बैलेंसिंग फिगर लिया है कि क्या?
अरे 21,400 में से वो पुराने खर्चे माइनस कर ले। 21,400 माइनस 6688 माइनस 5573 माइनस 4458, हाँ 4681 ही आ रहा है, बराबर है वो। चल आ जा। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ बैचेस, और नंबर ऑफ बैचेस शायद हम पहले लिख चुके हैं नीचे। नंबर ऑफ बैचेस कितनी है? 30 25 20 21। 30 25 20 21, ठीक है। इसको कर मल्टीप्लाई 250 से। कितना है? 7,500, हाँ अगला 6,250, हाँ अगला 5,000, हाँ अगला हो गया। लास्ट फिनिश गुड्स पैकिंग, ओहो ये तो इजी एकदम। इक्विवेलेंट 30 25 20 21, हाँ 30 25 20 21, कर इसको मल्टीप्लाइड बाय 150 करते जा। कितना? 4,500, 3,750, 3,000, 31,050 टोटल। टोटल कितना आ रही है टोटल? बोलते जा फटाफट। खड़ी खड़ी टोटल निकालो ना फटाफट। हॉरिजॉन्टल टोटल, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, निकाल फटाफट। यहाँ की टोटल अपनी अलग आएंगी, क्योंकि अपन ने जो रिक्विजिशन है, मटेरियल रिक्वेस्ट आउटपुट पे लिया है। लास्ट बैच में मैंने इनपुट पे लिया था, वो गलत है। पता नहीं लास्ट बैच वाले पास हो गए, पर देखते। तो क्या पगार पे रखा क्या उसको? करना सॉल्व नलायक। चारों एक एक करो, हो जाएगा। दीप तू पहला ए कर, ऋषिकेश तू बी कर, वरद तू सी कर, और दिव्या आप डी करो। चलो करो फटाफट, करो फटाफट करो। पहले वाले का 50,925 है, क्या है? 50,925, ठीक है। दूसरे वाले का बोल रहे ऋषिकेश, क्या आया? हाँ तो तेरा आ गया क्या वरद सी का? बोल। 25,418। दिव्या आया क्या डी का? अरे डी का निकाल, टोटल निकालेगा, टोटल भी चाहिए। बी का कितना है? हाँ ऋषिकेश, दीप तू टोटल की टोटल मार ले एक बार। 20,000। अबे टोटल की टोटल मारता दीप, वो निकाल ही रही थी ना दिव्या ना। 1,45,375। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टोटल चेक कर लेना, क्रॉस चेक कि भाई सही है क्या आंसर। बेसिकली वो कैलकुलेशन एरर है। कंसेप्ट समझा क्या? कंसेप्ट समझा क्या? लास्ट में क्वेश्चन में पूछा क्या था? हाँ जो भी है छोड़। देख यहाँ पे क्या पूछा है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स। उसने कैलकुलेशन, देख क्या ओवरहेड कॉस्ट निकालने बोला है, कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट भी बोला है, पर यूनिट भी बोला है। तो यहाँ यूनिट्स कितने बेटा? यूनिट्स, यूनिट्स काय के लेंगे हम? आउटपुट के लेंगे, फिनिश गुड्स के। कितने थे ये? हाँ 720, 600, 480 और 504। हाँ कौन सी टोटल गलत है? कितना होना चाहिए? ए जबकि शुरुआत में सबने निकाला था। हाँ ए 56,000। तो ये वर्टिकल और
44, 44 नहीं आएगा, 46, हाँ 44 सही लग रहा है। ठीक है, अबे जो भी है यार, कैलकुलेशन तो उतना उतना तो मुआफ कर दो मुझे, मुआफ, ठीक है। ये हो गया, इसको अपन ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, तो सी पॉइंट में आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। ए डिवाइडेड बाय बी, करो फटाफट करो, कितना आ रहा है, 79.1, 85.9, 85.88, हाँ 44.20 हो गया। लिखा है कि लिखना बाकी है? हाँ, ये भी अलग आता, ये भी 85 नहीं आता। अबे, अबे नहीं ना, पक्का? टू जीरो 160, 20 160 प्लस 5000 प्लस 55। अरे ये वाला ऋषिकेश तेरे को दिया हुआ था ये। क्या रहा रे, हाँ ऋषिकेश, क्या रहा रे, हाँ 40, अबे तो तुमने ये चेक नहीं किए क्या? ऋषिकेश नालायक, तेरे को दी हुई जिम्मेदारी थी ये। डिवाइडेड बाय 600 करो तो कितना आता है? मेरे को ना तुम पे एक पैसे का विश्वास नहीं रहा, अभी पूरा विश्वास खत्म हो गया है मेरा। अरे वाह कहाँ थे तुम अब तक? सही है, ठीक है। नालायक, लिख लो, लिखा कि लिखना बाकी है? पूरा ही बाकी है क्या? 1 हो गया क्या? स्क्रीनशॉट लो तो रे, स्क्रीनशॉट लो तो। मेरे को एक कंसेप्ट और पढ़ाना, एक क्वेश्चन और करवाना है। तुम ना क्लास कल पे ले जाओगे फिर मेरी, ऐसा करोगे तुम? अपने गिरेबान में झांको, लोग बड़े बुजुर्ग कह गए। ले, सेकंड का स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं, यानी तेरा बोलने का मतलब क्या है कि सर जब आप ऐसे नाचते बीसते रहोगे तब अपन स्क्रीनशॉट लेंगे, ऐसा? डन। मुंडी उंडी झटको, आ जाओ अगले प्रॉब्लम की तरफ। हाँ, थर्ड वाला देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है थर्ड वाले का। ये ले। बढ़ू आगे। प्रॉब्लम नंबर, प्रभु बोल दिया तूने, उसको मालक बोल दिया, चलो मालक, बढ़ते आगे।
प्रॉब्लम नंबर 4, अब ध्यान दो, हाँ, जोक्स अपार्ट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड, सबका ध्यान स्क्रीन पे चाहिए. द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ नोवा शाफ्ट डेटा फॉर द नेक्स्ट ईयर बजट. परचेजिंग दिया हुआ है, कॉस्ट ड्राइवर्स दिया हुआ है, कॉस्ट ड्राइवर्स वॉल्यूम फॉर द ईयर दिया हुआ है. ये वॉल्यूम फॉर ईयर है, साल भर में 1,500 यूनिट बनने चाहिए, है ना. आपको नहीं लगता अभी थोड़ी देर पहले ये जो थे, ये हमने निकाले थे टोटल मार मार के, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिए नहीं थे ना, हमने टोटल मार मार के निकाले, फिर उसको डिवाइड किया था. तो आपको नहीं लगता यहाँ से कॉस्ट पुल भी दिया हुआ है, कॉस्ट पुल दिया हुआ है, तो आपको पटापट रेट मिल जाएगा. 75,000 डिवाइडेड बाय 1.5 ये 2,800, 8,000, 2,000, तो आपको पर यूनिट का रेट मिल जाएगा एकदम इजीली इजीली. ठीक है, और ऑर्डर भी दिया है, तो ये बहुत ये इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन लग रहा है कि सर कॉस्ट भी साथ में दी हुई है, ड्राइवर भी दिए, हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको दिमाग नहीं लगाना है. बट ऐसा क्या लगता है, चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो होगा. आगे आएंगी. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ नोवा. नोवा के प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है, परचेज ऑर्डर दिया हुआ है 25. ओहो, इसने क्या किया, सिर्फ 25 ऑर्डर की कॉस्ट मांग रहा है. आउटपुट उसका निकल के आता है 150, कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल. तो आपको सिर्फ एक यूनिट की बनानी है. जैसा अगर आप देखोगे तो आपने टोटल परचेज ऑर्डर साल भर के 1,500 है, साल भर के 1,500 है, वो कितने की कॉस्ट मांग रहा है आपको, 25 ऑर्डर की, जिसमें आउटपुट निकलता है 15,000. तो अगर आप देखोगे तो साल भर में यूनिट आउटपुट कहीं दिए हुआ है क्या ऊपर में, नहीं. बट आउटपुट से बैचेस पता चल सकते हैं क्या, आउटपुट से बैचेस पता चल सकते हैं क्या, बैचेस, यानी सेटिंग कॉस्ट जो रहेंगी वो बैचेस के हिसाब से जाने वाली है ना. बैचेस प्रोड्यूस ये सब बैचेस के हिसाब से जाएंगी. आपने जो कॉस्ट निकाली है वो पर बैच निकाली है ना, आपने जो कॉस्ट निकाली है वो क्या निकाली है, पर बैच. इसका जो आउटपुट है वो 15,000 यूनिट का आउटपुट है. तो आपको नहीं लगता प्रोडक्शन पर बैच इज 100, इसका मतलब इसका एक बैच कितने नंबर ऑफ बैचेस गए होंगे इसके, 150 बैचेस गए होंगे. तो 150 बैच के हिसाब से ये निकाल लेना, फिर 150 इंटू रेट, 150 इंटू रेट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. मटेरियल मूवमेंट लिखा हुआ है बेटा, मटेरियल मूवमेंट लिखा हुआ है, मटेरियल मूवमेंट पर बैच दिया हुआ है. और ये वाला जो मटेरियल मूवमेंट है ये पर बैच दिया हुआ है कि टोटल है, टोटल है. तो आपको नहीं लगता पर बैच को आपको पर बैच को मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं इसको 150 इंटू 6 कर दूंगा तो मेरे को मूवमेंट आ जाएगा, टोटल मूवमेंट. अगला क्या है, मशीन आर पर यूनिट दिया हुआ है. अच्छा, मशीन आर पर यूनिट दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मशीन आवर्स दिया हुआ है. तो मान लेना ये मशीन आर पर यूनिट ही होगा, बेटर है, मशीन आर पर यूनिट ही होगा. तो वो कर लेना, मशीन आर पर यूनिट 0.1, तो वो 0.1 इंटू 15,000 इंटू, अच्छा वो यूनिट, अब टोटल यूनिट है उसके 15,000, तो 0.1 इंटू वो यूनिट की कॉस्ट निकल जाएंगी आपकी, क्या निकल जाएंगी, यूनिट की कॉस्ट. समझा क्या बोला मैंने, एक यूनिट को 10 मिनट लगते, एक यूनिट को 6 मिनट लगते हैं, 0.1 आर मतलब 6 मिनट हो गए ना. एक यूनिट को 10 मिनट, ये 0.1 लगता है, तो टोटल यूनिट को कितना लगेगा, टोटल यूनिट को 0.1 इंटू 15,000, यानी ये कैसा हो जाएगा 0.1 इंटू 15,000. और इस पे क्या करना, वो रेट लगा देना, इस पे क्या करना, वो रेट लगा देना. तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच. है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट प्रिंसिपल. अगला क्या है, कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. दिस इज ट्रेडिशनल. सर ये तो पढ़ाया नहीं आपने. एब्जॉर्प्शन ओवरहेड यूजिंग मशीन आर, मशीन आर को यूज़ करना है आपको. किसको यूज़ करना है, मशीन आर. ये मैं बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ, ठीक है. हाउ द कंपनी रिड्यूस ABC फॉर द प्रोडक्ट ऑफ नोवा स्टाफ. ये थेरी क्वेश्चन है, ये थेरी क्वेश्चन है. सबसे पहले इसका आंसर निकाले, सबसे पहले इसका आंसर निकाले. ओहो, ये कहाँ चली गई, दिव्या कहाँ चली गई. आ गए, चलो. तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, सबसे पहला वर्किंग नोट क्या रहेगा, आपको नहीं लगता द फर्स्ट वर्किंग नोट विल बी कैलकुलेशन ऑफ ड्राइवर्स. निकालने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर्स दिए हुए. सबसे पहला वर्किंग नोट क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ रेट, अलोकेशन रेट पर यूनिट. निकाल लो, निकालो, निकालो, फटाफट निकालो. लिखो 75 डिवाइडेड बाय वो करते जाओ. आपको मालूम है क्या, पूरा क्वेश्चन एक ही शीट में निकल सकता है ABC का. निकाले क्या, एक ही शीट में निकाले क्या, एक ही स्टेटमेंट में ABC का.
एबीसी का पूरा एक ही इसमें क्या होगा देख सुन, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो अल्टीमेटली क्या करना है, ऐसा खड़ा बना लेना, डिवाइड कर लेना, लास्ट में क्या करना, रिसोर्सेज यूज्ड नीचे से ले लेना, रिसोर्सेज यूज्ड को मल्टीप्लाई कर देना रेट से, तो वो दो कॉलम यहाँ बढ़ा दोगे अगर आप, एक कॉलम हो गया आपका रेट का, एक हो गया रिसोर्सेज यूज्ड का, और तीसरा कॉलम बना दोगे अमाउंट का, तो आंसर मिल जाएगा ना। नहीं समझे क्या बोला मैंने? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। समझा समझा? चल ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ध्यान दे। सबसे पहला देख क्या रहेगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बाय एबीसी, एबीसी के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, डायरेक्ट एक ही इसमें आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये हो गया पर्टिकुलर्स। मैं मतलब कॉस्ट ड्राइवर्स वगैरह मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, मैं कॉस्ट ड्राइवर्स नहीं लिखूंगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत कि लिख दूँ? अपने को अमाउंट ही इंपॉर्टेंट है, तो कॉस्ट ड्राइवर्स नहीं लिखूँ तो चलेगा। ये हो गया परचेजिंग, बोलते जा फटाफट बोल, परचेजिंग है, सेटिंग कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल हैंडलिंग है बेसिकली। हाँ अगला इंस्पेक्शन है, अगला इंस्पेक्शन है, अबे प्रिंटिंग एरर था वो ठीक, और मशीन कॉस्ट है, एक और है ना मशीनिंग कॉस्ट। अब बोल कॉस्ट कितनी कितनी है, जिसको हमने कॉस्ट पूल में डाल रखा है, कॉस्ट कितनी कितनी है बोल। नहीं पहले ड्राइवर्स बता दो, चलो ड्राइवर्स बता दो, ड्राइवर्स क्या कितने कितने हैं? हाँ ये 1500 है, अगला वाला 2800 और 8000, 2800, 8000, 2800, लास्ट वाला क्या है, 50,000, ठीक है। ये हमारे ड्राइवर्स आ गए, ये हमारे क्या आ गए, ड्राइवर्स। ड्राइवर्स के बाद में क्या लगेगा, गाड़ियाँ, अरे अरे बहुत ही वाहियात जोक था, बहुत ही वाहियात जोक था, ठीक है। झापड़ मार खुद को इस जोक के लिए, झापड़ मार। ऐसा वाहियात जोक क्यों मारा मैंने, ऐसा झापड़ मार खुद को। कॉस्ट ड्राइवर्स हो गया, इसके बाद में क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है बोल, कॉस्ट कितनी है, 75, 1,12,000, 75 हो गया, 1,12,000। हाँ अगला। हम्म, बढ़िया बराबर है। अब ये भी आपका निकल गया, अब आपको नहीं लगता रेट पर, हाँ रेट पर ड्राइवर निकाल लो, जिसको हम अलोकेशन के लिए यूज करेंगे। कैसा करोगे, रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, तो डी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय बी, कर कितना होता है। हम्म हम्म 3, ठीक है। तो ये जो है ये तेरा स्टेप नंबर 1 हो गया, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। अब हमको सिर्फ कॉस्ट ड्राइवर्स निकालना है कि एबीसी से अलोकेट भी करना है, अलोकेट भी करना है। तो मैं यहाँ एक नोट और बना रहा हूँ, रिसोर्सेज यूज्ड, रिसोर्सेज यूज्ड देख कैसा कैसा है, नीचे में यहाँ दिया हुआ है ना क्या क्या रिसोर्सेज यूज हुए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 25, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है मटेरियल, परचेजिंग के लिए 25 मटेरियल इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि परचेजिंग जो है, परचेजिंग जो जाने वाला था वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से, परचेज ऑर्डर्स के हिसाब से जाने वाला था, बराबर है क्या? तो ये 25 लिख दूँ इसके सामने, एक काम करो यहाँ बना लो, एक कॉलम बना लो, इजी जाएगा समझने को, बाद में जब कभी फ्यूचर में पढ़ाई करोगे थोड़ा इजी जाएगा। यहाँ एक कॉलम बना लो, क्या, परचेज ऑर्डर, ये कैसे जाने वाला है, ये परचेज ऑर्डर के बेसिस पे जाएगा। हम्म, ये बैच प्रोड्यूस्ड पे जाएगा, बैच प्रोड्यूस, मटेरियल मूवमेंट, हाँ अगला, ये बैच प्रोड्यूस, ये जाएगा मशीन आर्स, ठीक है। तो ये 25 ऑर्डर हो गए, ये 25 ऑर्डर हो गए। अब आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट के बेसिस पे कुछ भी नहीं जाता, ये जाते हैं बैच प्रोड्यूस के बेसिस पे। तो आपको नहीं लगता बैच प्रोड्यूस के बेसिस पे जाना है तो आपको नंबर ऑफ बैच निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ बैच कैसे निकल जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 100, लिखो क्या यहाँ 15,000 डिवाइडेड बाय 100, 15,000 डिवाइडेड बाय 100, 150, और ये भी 15,000 डिवाइडेड बाय 100, 150, हाँ या ना। अगला क्या दिया हुआ है,
तेरा ये मटेरियल मूवमेंट पे जाएगा। मटेरियल मूवमेंट क्या है, यहाँ पे पर बैच दिया हुआ है तेरा 6 मटेरियल मूव होता है पर बैच, बट वहाँ टोटल बैच पे टोटल मटेरियल पे दिया हुआ है, तो कैसा करेगा 6 इंटू 150, 6 इंटू 150 कितना होता है। और लास्ट वाला क्या है तेरा, पर यूनिट दिया हुआ है, टोटल यूनिट 15,000 है, तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 0.1 इज इक्वल टू कितना होता है। मटेरियल यूज्ड आ गए, रिसोर्सेज यूज्ड आ गए, रिसोर्सेज यूज्ड के बाद में अब आखिरी, हाँ रिसोर्सेज यूज्ड के बाद में अब आखिरी कॉलम क्या रहेगा, ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट जो आपको निकालनी थी कैसा, डी इंटू ई करो, डी इंटू ई कितना आता है। 40 इंटू 1.5 6,000, 12 इंटू 900, साला इतनी देर से एसी चालू है और गेट खुला हुआ है, रुको बंद करने दो। मैं वही बोला ठंडा क्यों नहीं हो रहा रूम। हाँ कितना होगा टोटल मार, हो गया। एबीसी कॉस्टिंग, इज्जी इज्जी, एबीसी कॉस्टिंग इज्जी इज्जी। आप चाहते तो ड्राइवर रेट निकालते और ये नीचे निकालते, ड्राइवर रेट निकालते और ये कैलकुलेशन नीचे करते ना, फिर ने कंची मारा। हाँ परचेसिंग में ड्राइवर परचेज ऑर्डर है। लिख लिख लो लिख लो लिख लेते हैं कि पहले ट्रेडिशनल भी बता दूं ट्रेडिशनल। देखिए यहाँ पे मेरा हार्ट भी दिखेगा, दिख रहा है कि हार्ट अंदर से नहीं दिख रहा है, देख रहा हाथ गायब होगा, देखें गायब हो गया, मैं ही गायब हो जाता उसमें। अरे हरे कलर की बोतल है, हरे कलर की बोतल है इसलिए गायब हो गई वो। क्या दिख रहा है, प्यूमा की है ही नहीं, कहाँ से दिख रहा है तेरे को प्यूमा इसमें। हाँ सेलो की बोतल है ना बे, कैसा कर रहा तू। ये ना अलग ही लेवल पे खेल रहा है ये अभी ऐसा है, ठीक है। चीते वीते दिख रहे हैं उसको, जैगवार वैगवार जंप हो रहे हैं उसके सामने, एकदम अलग अलग ही मूड में है अभी वो फिलहाल, है ना। वाइल टेकिंग द ऑनलाइन क्लास मेरा बिगेस्ट फियर क्या है मालूम है क्या, कोई बाथरूम में लेके ना बैठे बस। क्लासेस जो है ना, गलती से उसका माइक चालू रह गया ना, फ्लश की आवाज़ आ रही है, समझ रहे हो क्या। मेरा सबसे बड़ा डर यही है, ठीक है। आप लोग कैमरा चालू करके बैठे हो ना, कई लोग कैमरा नहीं चालू करते, तो मेरे को यही लगता है कहाँ बैठा है क्या नहीं, वहाँ बोले। और उसमें प्रॉब्लम उसको होगी, गलती से अगर आदत पड़ गई कि मेरी बड़बड़ सुनते हुए ही प्रेशर बन रहा है, तो आप समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या नेक्स्ट लेवल उससे कंटेंट यूज करना है मेरा, मेरे को ना यही बहुत बेकार लगेगा। तो जाने दो आने दो, कैलकुलेट हो गया, रिफ्रेश हो गए, मुंडी उंडी झटको स्ट्रेट बैठो। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मशीन आर। इसमें बेस किसको बनाना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने बताया ट्रेडिशनल मेथड में अलग अलग रह सकता है, मटेरियल यूनिट मशीन आर प्राइम कॉस्ट जो मिले उसको बेस बना सकते हो, बट वो पूरे टोटल खर्चे के लिए रहता। वहाँ एक्टिविटी वाइज एक्सपेंस अलोकेट होते हैं कि टोटल एक्सपेंस अलोकेट होते हैं। अब मेरे को बताओ पहला स्टेप क्या रहेगा कि ये जितना भी आप माल प्रोड्यूस कर रहे हो उसका कॉस्ट निकालो, जितना भी माल आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट निकालो। तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल ओवरहेड की कॉस्ट, ये है ना टोटल ओवरहेड की कॉस्ट क्या मिल सकती है आपको, टोटल ओवरहेड की कॉस्ट क्या मिल सकती है, बोल हाँ या ना। कितनी है टोटल ओवरहेड की कॉस्ट साल भर की, 5,03,000। अब ये कॉस्ट को इंडिविजुअली एलोकेट नहीं करना है, बोलते हैं वो किस पे एलोकेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर। आपके मशीन आर कितने 50,000,
तो आपका कॉस्ट रेट कितना हो जाएगा, रेट एलोकेट कितने करेंगे? रेस जो भी आया 10.06। और भाई साहब वो मशीन आर को बेस बनाया, और यहाँ पे इसको मशीन आर पर यूनिट कितने लग रहे थे, 0.1। तो ये आपका आंसर क्या आया, 10.06 इंटू 0.1 इंटू 15,000 ना, यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, एक यूनिट का 0.1 है, टोटल यूनिट के कितने घंटे लगेंगे, कितना आता आंसर? तो ये 15,090 आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से रेट आ गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट आ गई। इजी है ना ओवरहेड? ओवरहेड इजी है ना एबीसी के कंपैरिजन में? कितने पट से निकला, एबीसी में कितना दिमाग लगाना पड़ा, यहाँ कितने जल्दी निकल गया। ठीक है, यही है स्टेप नंबर 2, इसको लिख लो तरीके से। अब स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल। ऊपर वाली मेथड कौन सी मेथड है, मॉडर्न, ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं एलोकेशन का, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, मशीन आर रेट निकाल ले, क्या मशीन आर रेट कैसे निकालोगे, मशीन आर रेट, टोटल कॉस्ट है 5,03,000, ऐसा लिखना है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आर। टोटल कॉस्ट निकली 5,03,000, मशीन आर आपके थे 50,000, रेट कितना आया बोल, 10 पॉइंट कुछ आया था ना, 10.06 पर मशीन आर। ठीक है, अब क्या निकालोगे, बी ओवरहेड फॉर प्रोडक्ट, नोवा प्रोडक्ट, नोहा, नोहा प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है ना, पोहा नहीं है वो, नोहा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल मशीन आर इनटू रेट पर मशीन आर, है ना, सिंपल फॉर्मूला है। टोटल मशीन आर निकालना है, तो मशीन आर निकालने के लिए क्या है, 0.1 एक यूनिट को लगता है, टोटल कितने यूनिट से इसके 15,000, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 15,000 इंटू 0.1 इंटू रेट पर आर कितना है 10.06, निकाल ले कितना आया 1590। तो मेरे को एक चीज़ बता, ओवर थोड़ा वाहियात है ना ओवर याला, ट्रेडिशनल मेथड में होना चाहिए ना, कायदे से सब खर्चे बराबर एलोकेट होने चाहिए, जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसको ज़्यादा खर्चा दो, जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसको अरे जिसने जिसने होता है ना, कई बार होता है, जैसा स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट को एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है। तो क्या एडवर्टाइजमेंट का खर्चा स्पेयर पार्ट ने उठाना चाहिए क्या, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा के लिए जिम्मेदार हमने सेल्स को सर स्पेयर पार्ट को मानना चाहिए क्या? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता, सेल्स को बोलना पड़ेगा ये तेरे लिए इतने खर्चे हो रहे हैं, तेरे को रिकवर करके देने हैं, तेरे लिए खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि उससे बाकियों का कोई फायदा नहीं होने वाला। कॉस्टिंग बहुत रूड है इस बारे में, तेरा है, ये तेरा ये मेरा, यहाँ पे बटता नहीं सब में, ठीक है, मेरा है बस, खत्म ऐसा। चल, ये हो गया 15,090, 15,090। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा क्या था, थर्ड पॉइंट क्या पूछा था, हाउ कैन द कंपनी रिड्यूस द एबीसी इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर प्रोडक्ट नोवा शाफ्ट। सिंपल मेरे को बताओ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे कम हो सकती है, कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, जब आप प्रोडक्शन पर यूनिट बढ़ा दो। आप क्या करो, आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट कैसे कम हो सकती है बेटा, कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, जो डिवाइड बाय रेट है, रेट कम होगा तो कॉस्ट कम होंगी ना। सुन, कॉस्ट कैसे कम होंगी, जब रेट कम हो जाएंगे, और रेट कैसे कम हो सकता है, ये जब रेट कम हो जाएंगे, वो रेट कैसे कम हो सकता है, जब ड्राइवर्स बढ़ जाए आपके, क्या बढ़ जाए आपके ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स बढ़ाना है तो आपको नहीं लगता आपको नया माल ज़्यादा बनाना पड़ेगा, नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ। अभी के लिए थर्ड पॉइंट का थ्योरी छोड़ दो, लास्ट में एक साथ लिखा दूंगा मैं, अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए इतना लिख लो चल, क्या एक बार हम कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं और बाद में सब थियरी क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। हाँ ले लो ले लो ले लो, मुंह फाड़ रहे वहाँ बैठे बैठे, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। इतना इतना इतना, अब मैं क्या करूँ, कॉस्टिंग में ऐसा लंबा एक ही क्वेश्चन चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। आज अकाउंट्स में हमने तीन चार 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 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, कास्टिंग में दो ही हुए हैं, कास्टिंग है वो। अरे कॉस्टिंग के कुछ चैप्टर्स ऐसे भी रहते हैं, एक एक दिन में छः छः क्वेश्चन भी होंगे, फिर बोलोगे ओ सॉर धीरे, फिर बोलोगे धीरे लो, हैं फिर क्या करोगे।
ये हमारा दूसरा ही दिन है ना आज। 3 दिन का टारगेट तो था ही इसका, चैप्टर का जाएगा तीसरे दिन, क्या करेंगे। बहुत ज्यादा। अब क्लास ये जो हमने सॉल्व किया ये था प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 5 6 होमवर्क दे रहा हूँ। 6 वाला ये करके आओ, करके आओ, मैं कुछ बोलता नहीं, तुम करके नहीं आते। प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 होमवर्क है। नहीं नहीं, सॉल्व करना है, 6 वाला सॉल्व करना है, ठीक है। 5 और 6 दोनों होमवर्क है, ठीक है। 5 वाला इजी है, जम जाएगा। 6 वाले में ना कुछ नई चीजें पूछी हुई है, आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा वो देख के। ये क्या है, ट्राई करके आएगा। अबे यार ऐसा मत करो यार, ऐसा मत। इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। खाने की इच्छा हो रही, वेनिला स्ट्रॉबेरी कोको। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। क्या? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चालू करेंगे अपन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैंने बोला ना 30 मार्क अंदर कर लेंगे कब से अपन, उसके बाद में 30 मार्क हो जाए, 30 35 मार्क का पढ़ाई हो जाती है। मैंने कल भी पेपर देने को बोला आपको, तो 30 35 ला पाऊंगे नहीं सर, प्रैक्टिस करने दो थोड़ा, फिर देते पेपर, ठीक है। और आप लोगों ने वो चालू किया कि आरटीपी हफ्ता खत्म होने में आया है, चैप्टर खत्म हो गया हमारा। आर अबे तो कब करने वाले हो, कब करने वाले हो? एक दिन में 4 इंच करना है, बाद में क्या होगा, एक दिन में 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे खत्म करने के लिए, समझ रहे हो क्या? अभी 4 पे हो तो करो ना, 4 नहीं हो रहे तुमसे सॉल्व। वो तो संडे देना है। तेरे को नहीं करना है, तेरे को नहीं करना है, तू तेरी मॉड्यूल सॉल्व कर, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर तू। जो चैप्टर हो गए दीप, जो चैप्टर हो गए उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर, मेरे को बता सॉल्व हो गए सर मेरे से, क्योंकि मैंने तेरे मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं लिया, इनके लिए लिया, तेरे नहीं लिया। और आप लोग आरटीपी सॉल्व करो, आरटीपी सॉल्व करोगे तो 2 3 क्वेश्चन तो कवर हो चुके हैं क्लास में, आपको पता नहीं है, करोगे तो समझेगा। दिखाना है, कैमरा वैमरा चालू करके मैं चेक करूंगा सबने लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ ऐसा। क्या मोबाइल ही दिखा रहा है क्या, मोबाइल कैमरे में मोबाइल। चलो दफा हो जाओ। प्रॉब्लम नंबर 5 6 होमवर्क है।